नमस्कार दोस्तों, नया नज़रिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अगर आप दोबारा से इस चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको निराशा नहीं होगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इग्नोरेंस जोन की और रिसेप्टिविटी की। हम मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इग्नोरेंस में रहते हैं, हम नॉन अवेयरनेस में रहते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें अब क्या बदलाव आ सकता है, हम ड्रॉप कर देते हैं। हम चीज़ों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। घटनाएं समझते हैं कि अब ऐसे ही होती रहेंगी, जो भी परिस्थिति चल रही है इसको हम कैसे बदल सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। मणि आप ही के हाथ में है, जादू आप ही के हाथ में है। पर ये जादू कब होगा? अगर आप ये जादू करने के लिए तैयार होंगे और अगर आपको इस जादू का इस्तेमाल करना आता होगा, तब ये जादू हो सकता है। तो इग्नोरेंस से बाहर निकलिए। जब हम इग्नोरेंस से बाहर निकलते हैं उसके बाद हम अवेयरनेस में आते हैं और हम अपने पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हम अपने पे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पूरा जन्म निकल जाएगा, अगला भी निकल जाएगा, उससे अगला भी निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब आप इस इग्नोरेंस से बाहर निकलेंगे, ये अभिशाप की तरह होती है जिसमें हम अपने आप को इतना फिक्स और फ्रीज कर लेते हैं कि हम इंच भर भी हिलने को तैयार नहीं होते। अपने बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, अपने न्यूरोपाथ बना लेते हैं, अपने माइंड ट्रैक्स बना लेते हैं और उसी के ऊपर उसी घिसी पिटी सड़क पे रोज दौड़ रहे होते हैं। कोई शिकायतें कर रहा है तो वो 80 साल तक शिकायतें ही कर रहा है। कोई जेलसी कर रहा है तो वो 80 साल तक जेलसी ही कर रहा है। कोई परेशानी वाले मूड में है तो वो वैसे ही है। कोई डिप्रेस है तो वो वैसे ही है। उसमें बदलाव ही नहीं ला रहे हैं। हमें एलिवेट भी तो होना है, या एक ही तरह की जिंदगी चलती रहेगी? कब सीखेंगे? तब सीखेंगे जिस दिन हम अपने आप से मिरर में खड़े होकर ये बोलेंगे कि मैं अब इस जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, मैं अब इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे खूबसूरत तरीके से जीना चाहता हूँ। जब तक आपको ये सामने वाला बोल रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप खुद से ये बात करोगे, ये कमिटमेंट करोगे, अपने लिए ये प्रयास करोगे, ये कदम उठाओगे, उस दिन आपकी जागृति स्टार्ट हो जाएगी। द वेरी सेम डे आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो जादू की छड़ी किसके हाथ में है? आपके हाथ में कि सामने वाले हाथ में? सामने वाला तो रास्ता दिखाएगा और चलता बनेगा। एक्शन किसने लेना है? एक्शन तो आपको लेना है। जब आप एक्शन लेंगे तभी तो क्रिएट कर पाएंगे। जब तक हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो क्रिएशन कैसे होगा? तो सबसे पहले आप इग्नोरेंस में थे, फिर आप अवेयरनेस में आए, फिर आपने एक्शन लिया। जैसे ही आपने एक्शन लिया, कमाल हो गया। आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए, आपका मेंटल ट्रैक चेंज होना शुरू हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप बदलना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे इसे बदलना है। ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, मुझे इसे बदलना है, मुझे अपनी इस आदत को चेंज करना है, मैं अपनी इस आदत से परेशान हूँ। वो आदत कोई भी हो सकती है, उसको नेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसकी ये आदत, उसकी ये हैबिट अलग अलग होती है। और अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो जिम्मेवारी लीजिए, उसका चार्ज लीजिए, 100% चेंज कर सकते हैं। तो उस आदत पे अब फोकस नहीं करना कि मुझे इसे बदलना है, इसे बदलना है, इसे बदलना है। फोकस क्या करना है? जो नई चीज जो नई आदत आप डालना चाहते हैं उसकी जगह, उसको छोड़ने के लिए जो एक नई आदत आप डालना चाहते हैं, तो आप उस आदत की मात्रा को बढ़ा दीजिए। आपकी पिछले वाली आदत अपने आप डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम अपनी एनर्जी उस बैड हैबिट से हटाएंगे और न्यू हैबिट क्रिएट करने में लगाएंगे तो हमारी एनर्जी क्रिएशन में लगनी शुरू हो जाएगी। और जो बैड एनर्जी है धीरे धीरे उसका पाथ रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके माइंड से धीरे धीरे आपको बाय बाय करती हुई चली जाएगी। कैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाय छोड़ देते हैं, ये जादू कैसे होता है? बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पान गुटखा खाना छोड़ देते हैं। कैसे होता है ये? बहुत सारे लोग गुस्सा करना छोड़ देते हैं।
कैसे होता है? ये होता है ना, जब उनकी जिंदगी में हो सकता है तो क्या आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता? सिर्फ अंतर इतना है कि वो प्रयास करते हैं, वो अवेयरनेस में आते हैं, वो एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो आप भी अगर अपने ऐसे किसी मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे पहले तो अवेयर होइए उसके लिए कि यस आई वांट टू चेंज इट। मिरर के सामने खड़े होइए और 100 बार बोलिए यस आई वांट टू चेंज इट, मैं इसे बदलना चाहता हूं। और उसके बाद आप उसको जिस भी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसके साथ उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छाई की मात्रा को ज्यादा कर दीजिए, बुराई की मात्रा अपने आप कम होती जाएगी और एक दिन आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगी। सो बी एक्शन टेकर। एक्शन लेंगे तभी जबरदस्त रिएक्शंस आएंगे, तभी क्रिएशन हो पाएगा। ठीक है, नया नजरिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके काम आ रहा है। कमेंट करने की भी आदत डालिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि ये सब आपके काम आ रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है। मुझे भी उत्साह मिलेगा और वीडियोस बनाने का और मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने का, क्योंकि आप अपनी स्टोरीज मेरे साथ डिस्कस करेंगे, अपने रिजल्ट्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ, और बदलेंगे अपना नजरिया। नमस्कार।